Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the chapter 6 of CRPC that deals with processes to compel appearances. In the previous videos we discussed the first two processes, that was summon and warrant. In today's video we are going to discuss the last part, that was proclamation of absconder under section 87 of CRPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. सेक्शन 87 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब ये जो वर्ड एब्सकॉन्डर है इसका मतलब है मफरूर, वो बंदा जो भाग चुका है, कोई इश्तिहारी मुजरिम। अब इस एब्सकॉन्डेंस को हम इस्टेब्लिश कैसे करते हैं कि कोई ऐसा बंदा जिसकी अपीयरेंस कोर्ट में नेसेसरी थी लेकिन वो जानबूझकर छुप कर बैठा है ताकि वो कोर्ट में पेश ना हो सके। द पर्सन हुज अपीयरेंस इन द कोर्ट वॉज नेसेसरी बट ही इज इंटेंशनली एवेडिंग द सर्विसेज ऑफ समन और नोटिस। उस बंदे को समन कोर्ट की तरफ से मिला है लेकिन वो इंटेंशनली, वो जानबूझकर क्या कर रहा है, इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा। पर्सन की इंटेंशन क्या है? मेलाफाइडी इंटेंशन, उसकी गंदी नीयत है, बुरी नीयत है। अच्छी नीयत के साथ वो नहीं छुप रहा, वो बुरी नीयत के साथ, मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ छुपा बैठा है ताकि मैं कोर्ट में पेश ना हो सकूं। अब सेक्शन 87 की तरफ अगर हम जाएं तो सेक्शन 87 का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट को यकीन होता है तमाम एविडेंस को देखने के बाद कि कोई ऐसा बंदा जिसको समन और वारंट इशू किया गया है, उसके अगेंस्ट वारंट भी इशू हो गया है, लेकिन वो बंदा क्या है, वो छुप रहा है, वो एब्सकॉन्डेड है, वो अपने आप को कहीं छुपा रहा है ताकि उस वारंट को एग्जीक्यूट ना किया जा सके। तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करेगी और उस रिटन नोटिस में क्या चीज़ लिखी होगी कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ टाइम और फ़लाँ डेट पर कोर्ट के अंदर अपीयर होना ज़रूरी है। और उस नोटिस के 30 डेज़ के अंदर, जैसे ही कोर्ट ने वो नोटिस पब्लिश किया तो उस नोटिस के 30 डेज़ के अंदर अंदर उस बंदे की प्रेजेंस कोर्ट में नेसेसरी है। यानी जब कोर्ट सेटिस्फाई होगी एविडेंस लेने के बाद कि फ़लाँ बंदा एब्सकॉन्डेड है, वो भाग गया है, वो खुद को इंटेंशनली छुपा रहा है ताकि वो कोर्ट में पेश ना हो सके, कोर्ट एक रिटन नोटिस पब्लिश करेगी और उस रिटन नोटिस में बाकायदा टाइम और डेट मेंशन करेगी कि इस बंदे को इस टाइम पीरियड और इस डेट पर कोर्ट में मौजूद होना है। लेकिन ड्यूरेशन क्या है कि विद इन 30 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दैट नोटिस, उस नोटिस के पब्लिश होने के 30 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, हमने बात की कि कोर्ट एक रिटन नोटिस पब्लिश करेगी। अब उस पब्लिकेशन का तरीका क्या होगा, वो किस तरह से होगी? फर्स्टली यहाँ पर लिखा है इस सेक्शन के अंदर that it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person resides। यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो एब्सकॉन्डर रहता है, ठीक है, जो उसका रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर उस टाउन या विलेज की किसी नुमाया जगह पर उस नोटिस को सब लोगों के सामने पढ़कर सुनाया जाएगा। फर्स्टली या सेकेंडली, it shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person resides or to some conspicuous place of such town or village। या तो पहली बात कि वो लोगों के सामने पढ़कर सुनाया जाएगा, सेकेंडली उसको उसी इलाके के, उसी टाउन या विलेज में, उस एरिया में किसी ख़ास जगह पर चिपकाया जाएगा, किसी नुमाया जगह पर जहाँ से ईजीली उस बंदे को उसकी रसाई हो, जहाँ तक वो बंदा भी और बाकी तमाम लोगों को भी पता चले कि फ़लाँ शख्स के लिए कोर्ट की तरफ से ये नोटिस आया है। थर्ड पॉइंट आता है अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी एफेक्ट्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। एक तो हमने बात की उस बंदे के घर के करीब चिपकाया जाएगा किसी नुमाया जगह पर। थर्ड क्या कहता है कि इस नोटिस की, इसकी एक कॉपी कोर्ट के बाहर किसी नुमाया जगह पर चिपकाई जाएगी, कोर्ट रूम के बाहर भी ये नोटिस जो है वो चिपकाया जाएगा। अब इसी सेक्शन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि
उसके बाद जैसे ही नोटिस इशू हो गया, उसके बाद कोर्ट एक रिटन स्टेटमेंट लिखेगी और उस रिटन स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा कि जो प्रोक्लेमेशन था, जो नोटिस था, वो स्पेसिफाइड डेट पर पब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। और जैसे ही वो स्पेसिफाइड डेट पर पब्लिश हुआ, ये इस चीज़ का फाइनल प्रूफ है कि कोर्ट ने अपनी तरफ से प्रोक्लेमेशन इशू कर दी है कि फ़लाँ बंदा जो है वो एब्सकॉन्डर है और विद इन 30 डेज़ उसको फ़लाँ टाइम पीरियड में फ़लाँ डेट पर कोर्ट के सामने पेश होना है। और साथ ही साथ अब जैसे ही कोर्ट ने ये रिटन स्टेटमेंट लिखी, इट मीन्स कि इस सेक्शन की जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफिल हो गई हैं और जो नोटिस था वो स्पेसिफाइड डेट पर कोर्ट की तरफ से पब्लिश हो चुका है। ये था हमारा टॉपिक, प्रोक्लेमेशन फॉर द पर्सन एब्सकॉन्डिंग। मफरूर बंदे के लिए नोटिस कोर्ट कैसे इशू करेगी। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।